देखिए, हमने महापुरुषों से सुना है कि बच्चा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लेता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन दोनों भगवान को 12 बजे ही पसंद आया। एक को दिन के 12 बजे, एक को रात के 12 बजे। चलो भगवान कृष्ण का तो समझ में आ सकता है कि रात के 12 बजे क्यों आए, इन्हें तो चोरी करनी थी, तो चोर तो रात में ही निकलते हैं। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे क्यों आए, उसका कारण, ये दोनों ही अवतार भक्तों के दुखों को, कष्ट को दूर करने आते हैं। 12 बजे का समय ऐसा होता है जब मनुष्य को भूख लगती है, भूख सताती है। और भूखा व्यक्ति ये तो कहता नहीं कि भूख लग रही है और बातों पर क्रोध करता है। ये झाड़ू तिरछी कैसे डाल दी है, ये गमला कैसे तोड़ दिया है, ये मेज का ये सामान उल्टा सीधा कैसे बढ़ा, अरे सीधी कह दे यार भूख लग रही है। लेकिन व्यक्ति चालाक बनता है, तो भूख में व्यक्ति क्रोध करता है। भगवान कहते जब जगत के भोगों की क्षुधा तुझे पीड़ा दे, और रात्रि के 12 बजे का समय कृष्ण इसलिए आते हैं कि रात्रि के 12 बजे का समय व्यक्ति को काम सताता है। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से, ये चक्कर है समय का। तो सायंकाल 6 से 9 इसमें कौन जागते हैं? ढोंगी मत को, नाटक 6 यहाँ कोई बैठे होंगे तो मारेंगे भैया। 6 से 9 नाच गान वाले, ढोंग ढपाड़ करने वाले 6 से 9। 9 से 12 कौन जागते हैं? भोगी। और 12 से 9 से 12 भोगी, और 12 से 3 में रोगी, और 3 से 6 में योगी। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तुझे भोग सताए उस समय बैठकर बिस्तर पर मेरे नाम का कीर्तन करेगा, भोग की मार्ग से, काम की मार्ग से बचेगा। और दोपहर भगवान श्री राम भी इसलिए कि 12 बजे का समय व्यक्ति को, भूखा व्यक्ति क्रोध करता है। दोनों ही हमारी दोनों समय की मारों से बचाने के लिए प्रकट होते। अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है, भगवान के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट। आज माँ ने सवेरे से ही अपने नौकर नौकरानी दास दासियों को अलग कर दिया। अब कोई इधर आना नहीं, जिस मुझे व्यवधान न करो, मुझे विशेष पूजा पाठ करना। और इधर जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, माँ ने जो भी आरती वारती, जो भी पूजा थी, भय प्रकट कर पाला चतुर्भुज वगैरह की जो भी कर आके कर दी, और रूठ के जाने लगी। भगवान ने कहा अरे माँ रुको, अरे माँ रुको, अरे माँ रुको। माँ ने और लंबी डग रखी, एकदम दौड़कर भगवान ने और लहंगा पकड़ लिया पीछे। कहाँ जा रही हो? बोले कहीं जा रहे होंगे। बोले मैं तो आपके लिए आया हूँ। बोले आप झूठे हो, मैं झूठों से बात नहीं करती। झूठे? सारी दुनिया मुझे सत्यनारायण कहकर मेरी कथा कराती है। बोले नहीं, दुनिया बड़ी भोली भाली है, बच्चे की असलियत तो माँ जानती है, माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता है। तुम झूठे हो। क्या झूठा हूँ? बोले आपने कहा था कि मैं बेटा बनकर आऊंगा, और आप तो मेरे बाप बनकर आए महाराज। 7 फीट का कोई बालक होता है क्या? तो क्या करूं? बोले कि 4 हाथ, 1 उंगली भी ज्यादा होती है वो भी कटवानी पड़ती है, और आप 4-4 हाथ के आए हो, तो ये 2 हाथ कम करो। भगवान ने 2 हाथ कम कर लिए। बोले अब थोड़े छोटे हो जाइए। भगवान थोड़े छोटे हो गए, अब और छोटे हो जाइए, और छोटे हो गए। भगवान ने कहा अब मत करो। जैसे गर्भ से बिल्कुल ताजा बालक आता है, चिकना चिकना, ऐसा रूप बनाइए। भगवान बिल्कुल गर्भ से ताजे बच्चे के रूप में माँ की गोद में आ गए। बोले अब तो राजी हो? बोला हाँ, रूप तो ठीक बना लिया है, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बालक कोई बातें करता है क्या? बोले क्या करूं? बोले रोइए। बालक जब पैदा होता है तो रोता है, तब मोहल्ले वालों को पता लगता है बच्चा आ गया, रोइए। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। बोले क्यों? बोले हमको कोई दुख ही नहीं है, जिसको दुख हो वो रोए। माने का भगवान अपने दुख में तो दुनिया रोया करती है, एक आप ही तो हो जो दुनिया के दुख में आप रोया करते हो। और जब तक आप नहीं रोओगे दुनिया का रोना बंद नहीं होगा। आप रोइए तब दुनिया हंसेगी। अरे अब कैसे रोए, रोना तो आ नहीं रहा है। तो माने का ऐसा करो, हरियाणा चले जाओ,
थोड़ी देर के। हरियाणा क्या करना है? बोले हरियाणा की माताओं से सीख के आओ कि रोना न आ रहा हो और रोना पड़े तो कैसे रोती है। आपने देखा ना हरियाणा की गांव की माताएं, जैसे मान ली किसी के घर में मौत हो गई, लाश पड़ी है, सब लोग रो रहे हैं, तो न रोने वाले के भी आंसू आ जाते हैं वातावरण देखकर। अब व्यवहार निभाने के लिए 6-7 दिन के बाद जाती हैं, तो आपने देखा होगा अकेली महिला नहीं जाती, 6-7-8 का गुट जाया करता है, और रास्ते में वो खूब ठट्ठा मारती जाती है, हंसी करती जाएंगी, और जैसे ही मौत वाला घर आता है लम्बा घूंघट काटती है और ऐसा तूफान मचाती है, पूछो मतलब। अच्छा, नाक भी सूजती जाती है और एक के भी आंसू नहीं आते, एक के भी आंसू। तो जैसे ही कहा आप रोइए, और भगवान ने आ करके रोना शुरू किया, तो सुन से सुरोधन परम प्रिय भाई संभ्रम चली आई। हाँ जी, सुने शिशुरुदन परम प्रिय भाई संभ्रम चली आई। हे जी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी। आनंद मगन सकल पूर्वासी। हाँ जी, आनंद मगन सकल। जैसे ही भगवान ने आ किया, माँ को तो समाधि लगी। 2 दासियां जो छुपी हुई थी कोनों में, 2 दासियों ने देखा कुंवर गोद में माँ के, दौड़ कर गई राजसभा में प्रवेश करके, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो, महाराज अरे लीलावती का खबर लाई है, अरे कमलावती का। ऐसे ना बताऊंगी महाराज, पहले इनाम दो। बोले बताओ तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सावले सलोने कुंवर प्रकट हुए। ओह दशरथ पुत्र जन्म सोनिखाना मानहु ब्रह्मानंद। दशरथ जी नाचने लगे। सुमंत्र जल्दी बाजे वाले बुलाओ, बाजे बजवाओ। बूढ़े दशरथ जी नाचने लगे, जितने हार पहने थे दोनों सेवकाओं के कंठ में डाल दिए। कहा सुमंत्र जल्दी बाजे वाले बुलाओ, बाजे बजवाओ। कहा बुलाए बजा बहु बाजा। मुझे लगता है लड़के के होने में तभी से बाजे बजने की प्रथा प्रारंभ हुई है। घर में कन्या का जन्म हो जाए, लक्ष्मी जी का अवतार हो जाए, 2 बार तवा खटकाएंगे और सब घर वालों को सांप सूंघ जाता है। और बेटी पैदा होने पर दादी और बुआ इनकी तो मैया ही मर जाती है एकदम। ये कहां से आ गए? और लड़का जीवन भर बाप की खोपड़ी बजाए, तो बाजे जरूर बजवाए जाए। जिस घर के आंगन में बेटी का जन्म नहीं होता वो आंगन अभागा माना जाया करता है। भाग्यवान बेटी के कारण से होता है। किसी बेटे के नाम के आगे सौभाग्य शब्द नहीं लिखा जाता, बिटिया के नाम के आगे सौभाग्य शब्द लिखा जाता है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर के पिता के 100 सौभाग्य जगा देती है, और जिस घर के आंगन में बहू बनकर जाती है उस आंगन के 100 सौभाग्य जगा दिया करती है। बेटी के नाम के आगे सौभाग्य शब्द रहता है, बेटे के नाम के आगे सौभाग्य शब्द नहीं होता। और मैंने तो देखा है कई बार कि किसी अभागे के घर में अगर बेटी का जन्म नहीं हुआ तो वो अपने आंगन में किसी और की बेटी के फेरे डलवाता है, ताकि हमारे यहाँ से बेटी विदा होकर जाए, हमारा आंगन सौभाग्यशाली हो जाए। पूरे अयोध्या में जैसे ही नगाड़े सुनाई पड़े, दौड़ पड़े, जो जैसे ही तैसे ही उठ धार।
संग मिला। जी जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग मिला। जी अवधपुरी सोहिए भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुरा। आज अवधपुरी सोहिए भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुरा। प्रभु ही मिलन आई जनुरा। हाजी प्रभु ही मिलन आई जनुरा। ओ भक्त जो जैसे बैठा था, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस दशा में, जिस हाल में, उसी वही से दौड़ पड़ा। और भगवान के दर्शन की आचार्य संहिता है। भगवान के दर्शन के लिए पूर्व किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं। जब आपको याद आ जाए भगवान की ओर चलना शुरू कर दीजिए। किसी रिश्तेदार को मिलना होता है, किसी अधिकारी को मिलना होता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, बाल काटने पड़ते हैं, खुशबू छिड़कनी पड़ती हैं, लेकिन अपनी अम्मा के, दादी के, दादाजी के पास बैठने के लिए कोई पूर्व तैयारी की ज़रूरत नहीं। अगर पसीने से भी लथपथ हो तो अम्मा दादी अपने पल्ले से ही पहुँच देंगे, अरे राम 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 राम, कितना पसीना आ रहा है, बैठो बैठो बैठो। कोई तैयारी, भगवान की ओर चलो। और किसी ने किसी का साथ नहीं लिया। बाल वृद्ध को संग न लावे। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, अयोध्या के नागरिक तो बड़े स्वार्थी है, ये किसी को साथ नहीं ले रहे। गोस्वामी जी ने कहा, संसार के व्यवहार में परमार्थ चाहिए और भगवान के भजन में स्वार्थ चाहिए। खाने पीने की चीज है, चुपचाप अंधेरे में बैठकर छुपा कर खाओगे, आलोचना होगी, बांट कर खाओगे, प्रशंसा होगी। और भजन अगर दिखाकर करोगे तो हंसी होना शुरू हो जाएगी। आइए भगत जी, आइए भगत जी। भजन को छुपाया जाता है, किसी को पता न लगे। इसलिए साधु लोग जब तक समाज सोता रहता है उससे पहले उठ के नहा धो के भजन पाठ पूरा कर लेते। आपने वृंदावन के साधुओं को देखा होगा, माला को खुली नहीं जपते हैं, माला को भी झोली में रख लेते और झोली को भी दुपट्टे में छुपा देते। सबसे ज़्यादा अगर नज़र लगती है तो भजन को ही लगती है। इसलिए ये भजन करे, मैं करूं, ये प्रश्न नहीं है कि पिताजी तो करते नहीं है मैं क्यों करूं, अम्मा जी तो करती नहीं है मैं क्यों करूं, बड़े भैया तो करते नहीं मैं क्यों करूं। कोई साथ नहीं जाता है, न पिताजी जाएंगे, न मैया जाएगी, न भैया जाएगा, न रुपया, कुछ नहीं जाएगा। हंस को अकेले ही जाना पड़ता है। अपनी अपनी चिंता करो। परिवार ये ठीक है जीवन जीने के लिए सामूहिकता, लेकिन भगवान की यात्रा तो अकेले की ही होती है। कुछ नहीं छूटता, कोई साथ नहीं जाता। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्र जन मर घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। मित्र जन मर घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यों ही जल भूल जाएगी। देह भी तेरी चिता में यों ही जल भूल जाएगी। अंत में
हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा। अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा। जीव को अकेले ही जाना होता है, सब अंतिम यात्रा चिता तक उसके आगे कोई नहीं जाता है। पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी, पूरा राजभवन खचाखच भरा है, आकाश के देवताओं के विमान गर्जना कर रहे हैं। महाराज को जैसे तैसे वशिष्ठ गुरुदेव की कृपा से राजभवन में प्रवेश मिल रहा है। बड़ी भारी भीड़ है। कौशल्या जी के कक्ष में मां को तो समाधि जैसी लगी, देह का कोई भान नहीं। नील वर्ण के प्रकाश पुंज भगवान उछल उछल कर, जैसे ही दशरथ जी ने आंख खोलकर देखा और भगवान ने देखा, लीला का क्रम उलट गया। भगवान मुस्कुराने लगे, दशरथ जी की आंखों से आंसू आने लगे। गुरु जी देखो, बालक अपने पापा जी को पहचान कर कैसा मुस्कुरा रहा है। नंदी मुख श्राद्ध किया। उधर केकई माँ के भवन से एक बेटे का समाचार, सुमित्रा माँ के भवन से 2 बेटों का समाचार, 4 बेटों का समाचार सुनते बूढ़े दशरथ जी उछलने लगे। आकाश से पुष्पवृष्टि, नगाड़े बजा बजा के देवता का, महाराज दर्शन कराओ, महाराज दर्शन कराओ। नागरिक सब बोल रहे हैं, महाराज दर्शन कराओ। दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या जी, केकई जी, सुमित्रा जी, ये बालक आपके नहीं है। मेरे अयोध्या के नागरिक कितने लंबे समय से व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे थे, मनोतियां बना रहे थे, सबकी मनोतियां आज पूर्ण हुई। आपकी गोद में बालक का रूप दर्शन करके सबको दर्शन कराओ, सबके आशीर्वाद मिलेंगे। और जैसे ही तीनों रानियां अपने अपने बालकों को गोद में लेकर राजभवन के आंगन में आई, आकाश के देवता और अयोध्या के नागरिक बोल पड़े, महाराज को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। अरे लाला जायो, लाला जायो। अरे छोना जायो, छोना जायो। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। अरे नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी। अरे होत निछावरी, होत निछावरी। अरे होत निछावरी, होत निछावरी। राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी। अरे दधि माखन धनु गैया, अवधपुर बाजे बधैया। दधि माखन धनु गैया, अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मिठाई हो, मिठाई हो, मिठाई, मिठाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई।
लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। झूमर भी लूंगी मैं तो झुमका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी मैं तो झुमका भी लूंगी, मैं तो टीके की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई। टीके की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी, हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी, मैं तो नथनी की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई। नथनी की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, मैं तो चूनर की लूंगी उड़ाई, मैया दे दे बधाई। चूनर की लूंगी उड़ाई, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। बधाई हो 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 बधाई हो। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बधाई हो 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 बधाई हो। जय हो जय जय हरि बोल। जय जय हरे हरे। हरि ओम। हरे हरे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, चारों भैयन की, तीनों महारानिन की, आज के आनंद की जय। श्री राम जन्मोत्सव की सभी फरीदाबाद निवासियों को बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मिठाई आनंद छा गया, आनंद छा गया। और ये महोत्सव कब तक चलते रहा? मास दिवस कर दिवस भा और मर मन जानहि को, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि
1 मास तक का 1 दिन हो गया, सूर्य नहीं छुप रहा है। मास दिवस कर दिवस भा मर मन किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि रात क्यों नहीं हो रही। 1 माह हुआ क्या, ठीक 12 बजे का समय था जब भगवान प्रकट होने जा रहे थे। गर्भ स्तुति जब देवताओं ने शुरू की, उसी समय 12 बजे का सूर्य अयोध्या के बिल्कुल सिर पर था। 12 बजे का सूरज सिर के ऊपर होता है। तो सूर्य नारायण ने पूछा कि देवताओं से आप गर्भ स्तुति कैसे कर रहे हैं? अरे बोले आपको मालूम नहीं, आपके ही वंश में अभी कुछ ही क्षण में भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। सूर्य का रथ कभी रुकता नहीं है, लेकिन भगवान के प्राकट्य महोत्सव की एक झलकी देखने के लिए सूर्य नारायण एक क्षण को रुके। और जैसे प्रभु प्रकट हुए और अयोध्या के राजभवन में मंगल महोत्सव मनाया गया, तो सूर्य नारायण उसमें इतने डूब गए कि रथ आगे भी हाँक कर ले जाना है, होश ही नहीं रहा। और कब तक? 1 मास का 1 दिन होगा, रात ही नहीं हो रही, रात ही नहीं हो। सब बड़े आनंद में थे। एक व्यक्ति बड़ी जोर जोर से रोने लगा, चंद्रमा। तो भगवान ने चंद्रमा से पूछा गूढ़ भाषा में, क्यों भाई, दुनिया तो नाच रही है मेरे आने पर, और तू भले आदमी रो रहा है, तेरा क्या बिगाड़ा है? चंद्रमा ने कहा, महाराज मैं रो नहीं तो क्या करूं? बोले क्यों रो रहा है? बोले सब लोग आपका दर्शन कर रहे हैं, मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा तू भी कर ले, आज तो फाटक खुले, आज तो फाटक खुले, जो जैसे तैसे उठ धावा, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, क्या कहते हैं उसे, यही कहते हैं, हाँ, कोई चेकिंग नहीं है। बोले मैं कैसे आ सकता हूँ? बोले किसने रोका है? बोले सूर्य नारायण तो टले, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा हमारा उदय कैसे होगा? आप ऐसा करिए, सूर्य नारायण को कहिए तुमने दर्शन के लिए आगे बढ़ो। भगवान ने कहा ये नहीं कर सकता। क्यों? बोले इस समय माँ की गोद में बालक के रूप में हूं, अगर मैं बोलूंगा तो मैया फेंक देगी, बालक है कि भूत है, बालक कोई बोलता है क्या? और दूसरे सूर्य नारायण मना कर सकते हैं, जो उनका नैतिक अधिकार है। दिन के 12 बजे आया हूं और उन्हीं के वंश में आया हूं, इसलिए उनका नैतिक अधिकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चंद्रमान का ठीक है प्रभु, जब आप ही नहीं कुछ कृपा करने को तैयार, तो जीवित रहने का क्या अर्थ है? मैं तो शरीर में डुबकी लगाता हूं, प्राण छोड़ता हूं। भगवान का मरने की धमकी मत दे। तो चंद्रमा ने कहा मुझे दर्शन कराइए। भगवान ने कहा इस बार तो नहीं हो पाएगा, तुझे संतोष करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन की तू प्रतीक्षा कर सकता है। कब तक की? बोले द्वापर तक की। इस बार तो त्रेता में आया हूं, सूर्यवंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, इसलिए सूर्य का अधिकार है कि वो दर्शन करे। लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब द्वापर में आऊंगा तो रात्रि के 12 बजे आऊंगा, तेरे चंद्रवंश में आऊंगा, आकाश में तेरे अलावा कोई दूसरा होगा ही नहीं, भरपेट दर्शन कर लेना जितना चाहे। चंद्रमा ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक तो त्रेता चलेगा, जाने कब द्वापर शुरू होगा, और जाने द्वापर में कब आपका प्राकट्य होगा, तब तक तो मैं जीवित भी नहीं रह पाऊंगा। प्रभु मुझे जीवित रहने का कोई सहारा तो दे दीजिए आप। भगवान ने कहा अगर जीवित रहने का सहारा चाहिए तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दे रहा हूं। क्या मतलब? भगवान ने कहा कि मैं तेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़े ले रहा हूं। भले ही मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, सारी दुनिया रामचंद्र कहकर पुकारेगी। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। और जिसको भगवान के नाम का सहारा मिल गया, उसको किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता है। राम ही केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। हाजी सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा,
सुमेरी नर उतरहि कलयुग में तो भगवान के नाम का ही सहारा है।